नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं और खास खबर लेकर हाजिर हूं। पंजाब की राजनीति में बवाल मचा हुआ है, विवाद बढ़ता जा रहा है और यह विवाद कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता के बीच है। वास्तव में इसका कारण है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरुषा आलम और कैप्टन अमरिंदर सिंह की दोस्ती, और इस दोस्ती की जांच के अब आदेश दे दिए गए हैं। पंजाब के उप मुख्यमंत्री रंधावा ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने ट्वीट कर कहा है कि आरुषा आलम के आईएसआई कनेक्शन की जांच की जाएगी। क्या आरुषा आलम आईएसआई की एजेंट है? उसका पंजाब की सुरक्षा से क्या संबंध है या पंजाब की सुरक्षा पर कोई खतरा है? इसको लेकर उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और उनका यह ट्वीट सामने आने के बाद ही पंजाब की राजनीति में विवाद बढ़ता चला जा रहा है। पंजाब कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी मित्र आरुषा आलम को लेकर राज्य की सियासत गर्मा गई है। पंजाब सरकार ने आरुषा के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन की जांच करने को कहा है। पंजाब के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा है कि आरुषा आलम के आईएसआई कनेक्शन की जांच की जाएगी। आरुषा के बारे में कई बातें सामने आई हैं जिनकी जांच जरूरी है, यह कहना है डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा का। यहाँ मैं बताता चलूँ कि गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा इससे पहले भी यानी कैप्टन अमरिंदर के मुख्यमंत्रित्व काल में भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे और तब इनका उनसे मधुर संबंध था। असल में पूर्व डिफेंस जर्नलिस्ट आरुषा आलम की अमरिंदर सिंह से मुलाकात उनकी 2004 की पाकिस्तान यात्रा के दौरान हुई थी। आरुषा का कैप्टन अमरिंदर के घर पर नियमित आना जाना रहा है और वह अमरिंदर सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद थी, यानी उनके लिए खास इंतजामात किए गए थे और तब भी वह मीडिया में चर्चा में आई थी। 2018 में सुर्खियों में इनका नाम सामने आया। आरुषा आलम का नाम 2018 में सुर्खियों में सामने आया था। इसकी वजह नवजोत सिंह सिद्धू थे, क्योंकि उस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्लामाबाद जाकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख को गले लगाया था। भारत पाकिस्तान के राजनयिक संबंधों को सुर्खियों में उन्होंने ला दिया था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भी उनकी दोस्ती जगजाहिर थी, जिसको लेकर काफ़ी विवाद उस वक्त हुआ था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच यह जगजाहिर है किस प्रकार का विवाद जम्मू कश्मीर को लेकर चलता रहा है और इससे पहले पंजाब की सुरक्षा को लेकर के भी पाकिस्तान के साथ अक्सर भारत का विवाद होता रहा है। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस पर नाराजगी जाहिर की और कहा था कि सिद्धू को पाकिस्तानी जनरल कमर जावेद बाजवा को गले नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन उसी समय एक लेख में सोशलाइट लेखिका शोभा डे ने हैरानी जताई थी, यह कहते हुए कि मीडिया ने सिद्धू के एक जट को गले लगाने को लेकर इतना हंगामा खड़ा कर दिया, इसका क्या तुक है। उन्होंने कहा था कि हमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की दोस्त आरुषा आलम को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिद्धू ने पाकिस्तान का दौरा किया तो हंगामा खड़ा हो गया। आरुषा कौन है और इसका पाकिस्तानी आर्मी कनेक्शन क्या है? आरुषा आलम पाकिस्तान की डिफेंस जर्नलिस्ट हैं और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मित्र हैं। वह अक्सर कैप्टन अमरिंदर सिंह के चंडीगढ़ स्थित आवास पर आती रहती हैं। उनका भारत दौरा अक्सर होता रहा है। एनडीए के कार्यकाल में भी वो आती रही हैं और यूपीए यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में भी वो भारत आई हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनकी मुलाकात लगातार जारी रही है। हालांकि वह पटियाला स्थित कैप्टन अमरिंदर के घर नहीं जाती हैं, क्योंकि कैप्टन के
परिवार वाले इससे नाखुश रहते हैं। ऐसा मीडिया में इस प्रकार की चर्चा होती रही है। आरुषा आलम उन वीवीआईपी मेहमानों में से एक थी जिनके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में विशेष इंतजामात किए गए थे और इस पर उस वक्त पूरी मीडिया जगत का फोकस हो गया था। अखबारों में इनके बारे में रिपोर्ट्स बहुत बड़ी पैमाने पर छपी थी। टेलीविजन्स में भी उस वक्त इन पर काफ़ी फोकस किया गया था। प्रभावशाली अकील अख्तर की बेटी है आरुषा आलम। आरुषा आलम 2004 में पाकिस्तान की यात्रा के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिली थी। 1970 के दशक में पाकिस्तान की राजनीति में दखल रखने वाली सोशलाइट अकील अख्तर की बेटी हैं। कहा जाता है कि आरुषा की मां का पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान में मजबूत पकड़ थी, यानी जबरदस्त पैठ थी। यह पकड़ मजबूत मानी जाती थी कि यहाँ तक मानी जाती थी कि उन्हें रानी जनरल भी कहा जाता था पाकिस्तान का, यानी इस कदर पाकिस्तान के जनरल्स पे उनकी पकड़ बनी हुई थी व्यक्तिगत संबंधों के कारण। आरुषा आलम को पाकिस्तान की सेना में अपनी मां के नेटवर्क का फायदा मिला है। वह जर्नलिस्ट के तौर पर पाकिस्तान सेना पर रिपोर्टिंग करती रही थी। वह अगस्ता 90B पनडुब्बी सौदों पर अपनी रिपोर्ट के लिए जानी जाती हैं। इसके कारण ही 1997 में पाकिस्तान के तत्कालीन नौसेना प्रमुख मंसूरुल हक की गिरफ्तारी भी हुई थी। आरुषा शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे हैं। वह भारत के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहती हैं, यानी आकर्षित रहती हैं और वो अक्सर भारत की यात्रा करना चाहती हैं और वो करती भी रही हैं। आरुषा आलम ने कैप्टन से दोस्ती को खूबसूरत बताया है। आरुषा आलम का नाम 2007 में पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह से जुड़ा। दोनों को कई बार एक साथ देखा गया, लेकिन आरुषा आलम ने स्पष्ट किया कि दोनों सिर्फ दोस्त हैं। कैप्टन की बायोग्राफी द पीपल्स महाराजा में आरुषा आलम के साथ उनके रिश्तों पर एक चैप्टर डोनेट किया गया है। इसमें आरुषा ने कहा है कि अमरिंदर सिंह के साथ उनकी दोस्ती खूबसूरत है, लंबे समय तक चलेगी और उन्हें इस रिश्ते पर गर्व है। आरुषा आलम ने 2018 फरवरी में चंडीगढ़ यात्रा के दौरान कहा था कि घर में भी मेरा रिश्ता एक संवेदनशील मुद्दा है। मैं एक मुस्लिम महिला हूं और आप जानते हैं कि लोग घर में क्या सोचते हैं। रिलेशनशिप यहां भी एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने इस मुद्दे पर आज तक कभी मुंह नहीं खोला है। उन्होंने इस मुद्दे पर आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि आरुषा आलम भारत आने पर अब पटियाला नहीं जाती हैं, यानी कैप्टन अमरिंदर के महल पटियाला महाराज के महल पटियाला महल में वो नहीं जाती हैं। संभव है उनके परिवारों के रुष्ट होने के कारण, यानी कैप्टन अमरिंदर के पारिवारिक सदस्यों के रुष्ट होने के कारण या इनके प्रति कुछ इस प्रकार के विचार होंगे जिनसे वो वहाँ नहीं जाना चाहती हैं। पंजाब की राजनीति में अब आरुषा आलम एक बड़ा मुद्दा बन गई हैं। पाकिस्तानी पत्रकार आरुषा आलम एक बार फिर पंजाब की राजनीति का मुद्दा बन गई हैं। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा है कि उनकी सरकार कैप्टन अमरिंदर की दोस्त आरुषा की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से लिंक की जांच कराई जाएगी। सुखजिंदर के आरोपों पर पलटवार करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि चन्नी सरकार को जनता से किए वायदे पूरे करने पर ध्यान देना चाहिए। कैप्टन ने यह भी कहा है कि आरुषा केंद्र सरकार से मंजूरी लेकर आती है और UPA सरकार ने भी उन्हें इजाज़त दी थी भारत आने की। इस मामले को लेकर अब विवाद थोड़ा और गहरा गया है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर के राजनीतिक सलाहकार रवीन ठुकराल ने एक बयान जारी किया है कैप्टन अमरिंदर की ओर से, और साथ ही उन्होंने एक फाइल फोटो भी जारी की है जिसमें आरुषा आलम और कांग्रेस पार्टी की वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी एक साथ हैं हाथ मिलाते हुए।
इससे संभव है अब डिप्टी सीएम और गृह मंत्री रंधावा को झटका लगा हो। कैप्टन अमरिंदर के सलाहकार रवीन ठुकराल ने पूर्व सीएम का बयान जारी किया है। इसमें कैप्टन ने कहा है कि सुखजिंदर मेरी कैबिनेट में मंत्री थे, उनको कभी आरुषा आलम के बारे में शिकायत करती पहले नहीं सुना। वह 16 सालों से भारत सरकार की मंजूरी लेकर आती रही हैं। उन्होंने सुखजिंदर रंधावा से कहा है कि आप एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार पर भी पाकिस्तान की आईएसआई से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि वो हमेशा जब एनडीए शासन में थे तब भी वो परमिशन लेकर भारत आती थी, और जब यूपीए सरकार थी तब भी वो परमिशन लेकर भारत आई थी। ऐसे में अगर केंद्र सरकार यानी विदेश मंत्रालय ने उनको भारत आने की अनुमति दी, जो कि आईबी और रॉ से क्लियरेंस होने के बाद परमिशन दी जाती है, खास करके पाकिस्तानी नागरिक के बारे में बेहद संवेदनशील मुद्दा होता है और बहुत सख्त तरीके से जांच की जाती है। फिर इतनी जांच के बावजूद अगर उन्हें अनुमति दी गई, फिर इस प्रकार के लिंक का सवाल अब इतने सालों बाद क्यों उठाया जा रहा है। कैप्टन ने आगे कहा कि अब सुखजिंदर से कि अब आप निजी हमले कर रहे हो, सत्ता में आने के 1 महीने बाद आपको जनता को दिखाने के लिए बस यही है। बरगारी और ड्रग्स केसों पर आपके बड़े वादों का क्या हुआ? पंजाब आपको वादों पर अमल का अब तक इंतजार कर रहा है। कैप्टन ने चन्नी सरकार को सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने की सलाह दे डाली है। उन्होंने कहा है कि जिस बात को लेकर वे चिंतित हैं वह यह है कि जब त्योहार नजदीक है और आतंकी हमलों का खतरा अधिक है, आप कानून व्यवस्था को संभालने की बजाय अपने डीजीपी पंजाब को पंजाब की सुरक्षा की कीमत पर निराधार जांच करने को कह रहे हैं। इधर उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा ने क्या ट्वीट किया था? उन्होंने शुक्रवार शाम को ट्वीट कर कहा था कि उन्होंने अपना ट्वीट पंजाबी में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई के साथ आरुषा आलम के कथित संबंध की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। इससे पहले गुरुवार को जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या आरुषा आलम एक पाकिस्तानी एजेंट थी, तो उन्होंने कहा था यह पुलिस महानिदेशक से देखने के लिए कहेंगे कि बीबीजी यानी आरुषा के आईएसआई के साथ क्या संबंध हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि वह डीजीपी से अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री काल में पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन की रिपोर्ट की जांच करने के लिए भी कहेंगे। बहरहाल इन वाद विवाद में अब मामला काफी गर्मा गया है, तूल पकड़ गया है। लेकिन जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह के राजनीतिक सलाहकार रवीन ठुकराल ने उनका बयान जारी किया और बयान के साथ साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ आरुषा आलम का एक फोटो जारी कर दिया, तब से संभव है कि सुखजिंदर रंधावा के पैर ठिठक गए हैं और अब आशंका इस बात की प्रबल है कि जो जांच के आदेश उन्होंने दिए थे वो जांच अब खटाई में डाली जा सकती है। दूसरा तकनीकी सवाल इसमें बड़ा है कि क्या पाकिस्तान के साथ आईएसआई एजेंट से संबंधित कोई जांच का मुद्दा पंजाब पुलिस के दायरे में आता भी है या नहीं आता है, क्योंकि इसको लेकर भारत सरकार के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है और अगर विदेश से संबंधित कोई इस प्रकार की गतिविधि होती है तो उसके लिए भारत सरकार के पास रॉ जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी है और उनकी सीमा देश से बाहर है और देश के अंदर, दोनों जगह वो कोऑर्डिनेट करके इस प्रकार के मुद्दे की जांच करती है उस प्रकार की एजेंसी। ऐसे में अगर डिप्टी सीएम रंधावा ने पंजाब की डीजीपी को इससे संबंधित कोई आदेश जारी किए हैं और जांच शुरू भी की जाए तो क्या वह जांच अंतिम स्थिति तक जा सकती है? क्या उनके पास उस प्रकार के अधिकार हैं कि वो देश से बाहर के किसी मुद्दे को जांच कर सकें? उनको फिर केंद्र सरकार की एजेंसी के प्रति ही नतमस्तक होना पड़ेगा, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी, या फिर उनको इस प्रकार के केस को जांच करने के लिए रेफर करना पड़ेगा। ऐसे में इस प्रकार की राजनीतिक सोसेबाजी निश्चित रूप से पंजाब राज्य के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है और दूसरी तरफ रंधावा के लिए भी राजनीतिक नुकसान
का ये मुद्दा बन सकता है। संभव है इसी कारण से उन्होंने अपने ट्वीट डिलीट कर दिए और अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जो उन्होंने जांच की घोषणा की थी, क्या वास्तव में जांच शुरू की भी जा सकती है या नहीं। लेकिन इससे यह तो हो ही गया कि दोनों के बीच में, खासकर कैप्टन अमरिंदर और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के बीच में जो विवाद बढ़ा हुआ था, अब वो खाई में तब्दील हो चुकी है और वो खाई इतनी गहरी होती जा रही है कि आने वाले समय में पंजाब की राजनीति पर इसका पूरा असर और इसका प्रभाव, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, बिल्कुल देखने को मिलेगा। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड, और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए, समझने के लिए या फिर जानने के लिए हमारे न्यूज़ पोर्टल thepublicworld.com पर भी आप जा सकते हैं। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।